नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से सियासी बवाल मच गया है। वीडियो में बिहार की महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ये वीडियो अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा का बताया जा रहा है, जहां वे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बयान को महिलाओं की गरिमा और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए राजद, जदयू और बिहार भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। बिहार महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने की बात कही है। विवाद बढ़ने पर गिरधारी लाल साहू ने बयान के लिए माफी मांगते हुए सफाई दी है। नए साल पर पर्यटकों की देहरादून और मसूरी में भारी भीड़ के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी अस्पतालों को डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को अनावश्यक छुट्टी पर रोक लगा दी है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि नववर्ष पर देहरादून जिले में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में सभी अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए हैं कि मेडिकल स्टाफ को अनावश्यक छुट्टी नहीं दी जाए, ताकि अस्पताल पूरी क्षमता से काम कर सके। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों को आवश्यक दवाओं, मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। अन्य राज्यों से पर्यटकों की आमद बढ़ने की संभावना को देखते हुए इमरजेंसी में अतिरिक्त डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था करने को कहा गया है। आपातकालीन विभाग को पूरी तरह से सक्रिय रखने और डॉक्टरों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, सभी हॉस्पिटल के प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारियों की, अपने यहाँ प्रॉपर जो उपलब्धता जो दवाइयों की वो बना करके रखें। जो भी आपके स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, उनको छुट्टी ना दें, अनावश्यक छुट्टी किसी को ना दी जाए, ताकि डॉक्टर और स्टाफ की उपलब्धता जो है इन दिनों में वहाँ पे बनी रहे। और किसी भी तरह की कोई टूरिस्ट को परेशानी न हो, अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार करें। ब्लैंकेट्स पर्याप्त मात्रा में और हीटर की जो है वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध रखें, क्योंकि ठंड का मौसम है, ताकि ठंड की वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। नए साल के आगमन के साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की आमद तेजी से बढ़ रही है। देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी मसूरी पहुंच रहे हैं, जिससे शहर के होटल, होम स्टे और पर्यटन व्यवसायों में रौनक लौट आई है। हर साल की तरह इस बार भी क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। यातायात, पार्किंग, स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सैलानियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ठंड के मौसम में बर्फबारी की संभावना के चलते भी मसूरी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। रानी को सुंदर होना चाहिए और हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि पिछले 13-14 साल से मैं मसूरी की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और आने वाले समय में मसूरी का स्वरूप बदला हुआ होगा। हमने कई योजनाएं मसूरी के लिए हम लेकर आए हैं, जिससे हम मसूरी को संवारेंगे। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के धनौरी से इस वक्त की बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में भाजपा नेता अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी आज देर शाम अपनी कार से रुड़की से धनौरी स्थित अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो धनौरी में दो सड़कों के बीच पहुंचे, अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे अमित सैनी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल की मरचुरी में भिजवा दिया है। नए साल के पहले दिन दोपहर बाद पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हल्का असर नजर आया। चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों, बद्रीनाथ धाम के आसपास की पहाड़ियों सहित हेमकुंड सप्त श्रृंग शिखरों, हाथी घोड़ा पालकी, नीलगिरी, बरमल पीक सहित चिनाब वैली, सोना शिखर क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते इस सीजन की पहली हल्की बर्फबारी हुई है। वहीं निचले इलाकों में कुवारी पास ट्रैक रूट के खुलारा कैंप साइट सहित नीति वैली, मलारी तक पर्यटकों हल्की बर्फबारी के साथ स्नो पाउडर का लुत्फ उठाया। बृहस्पतिवार देर शाम नए साल का जश्न मनाने कुवारी पास ट्रैक पर पहुंचे पर्यटकों ने साल की पहली बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया, तो विंटर डेस्टिनेशन ओली गोरसो बुग्याल पहुंचे पर्यटक दिन भर बर्फबारी देखने सड़कों की ओर टकटकी लगाए रहे। फिलहाल नए साल के दूसरे दिन आज दिन की शुरुआत चटक खिली धूप के साथ हुई है। टॉप ये नहीं के जो आराम से सुनी एक्टिविटी करते हुए दिख रहा है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर से वीआईपी के नाम के तूल पकड़े जाने और कांग्रेस के होते लगातार धरने और विरोधों के बीच सरकार का पक्ष रखने को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आज भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार की मंशा को मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की गई है। शुरुआत से ही इस पर एसआईटी की जांच महिला पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में की गई है और रही बात सीबीआई जांच की तो उस पर खुद न्यायालय ने एसआईटी जांच पर संतुष्टि जताई। साथ ही आरोपियों को भी न सिर्फ सजा दिलाई गई बल्कि उनको जमानत न मिले इसके लिए भी न्यायालय में सख्त पैरवी की गई है। सवाल ये है जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनको मैंने कहा ना उनको बुला करके वो अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करें बयान की। उस पर सरकार कोई भी जांच करने को तैयार ना, हमें क्रेडिबल साक्ष्य चाहिए। जब तक क्रेडिबल साक्ष्य नहीं मिलेगा ऐसे कोई भी व्यक्ति राह चलता कुछ बोलने का मान लेंगे। सरकार क्रेडिबिलिटी में जा रही है। क्रेडिबिलिटी जांच देखिए आप और मैं जांच नहीं करते भैया, मेरी सुनो, आप और मैं जांच नहीं करते। जांच एजेंसियां इस पर जांच कर रही है, तो विवेचना कर रही है। और लेकिन जिन व्यक्ति की बताया जाता है कि फलाने की कथित अगर वो वीडियो क्लिपिंग ऑडियो क्लिपिंग है तो वो आकर के अपनी क्रेडिबिलिटी साक्ष्य के लिए क्रेडिबिलिटी उसकी एस्टेब्लिश करे। सरकार जांच को तैयार है, सरकार कहीं पीछे नहीं हट रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर प्रदेश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तो इसी दौरान उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उनका कहना है कि हम लड़की बिहार से मंगवा लेते हैं, बिहार में महिलाएं 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती हैं। वहीं इसके खिलाफ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की कार्यकर्तियों ने देहरादून के यमुना कॉलोनी पहुंचकर रेखा आर्या के आवास का घेराव करने का प्रयास किया। वहीं इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके चलते महिला कांग्रेस की कार्यकर्तियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और ज्योति रौतेला ने मंत्रीगण आवास कॉलोनी के गेट को चढ़कर पार करने की कोशिश भी की है। वहीं इस बीच महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है और महिलाएं बिकाऊ नहीं हैं। जिस तरीके से अंकिता भंडारी के केस में जो वीआईपी का नाम भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री गुलशन गौतम का नाम आया, जो उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, उसके खिलाफ हमारे लगातार इस प्रदेश में धरने प्रदर्शन चल रहे। पूरे प्रदेश का जो व्यक्ति है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो जानना चाह रहे कि वो वीआईपी कौन है। इसी बीच में कल देखा है कि जो पति है गिरधारी लाल साहू एक सार्वजनिक मंच पे उनकी विधान सभा सोमेश्वर में ये बात बोलते हैं कि महिलाएं बिहार से मैं मंगवा देता हूँ 20-25 हजार में मिल जाती हैं। ये मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए, पूरे देश की महिलाओं के लिए शर्मनाक बयान है और उसके खिलाफ लगातार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रेखा आर्या जी को अपने पति को लेके एक सार्वजनिक प्रेस करनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो पूरे देश में हम गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे महिलाओं के अपमान के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।